नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, भारत माता की जय। मित्रों, आप सभी को 15 अगस्त 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। तो मदारी आर्ट्स परिवार आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई और शुभकामना देती है। इस समय मैं अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ के गांधी चौक में हूँ। जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले से अपना भाषण शुरू कर चुके हैं। और आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस तस्वीर से, जहाँ उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराया है। तो आइए हम हमारे साथ आप बने रहिए और आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम सरगुजा छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। मित्रों, अब मैं पहुंच चुका हूं अंबिकापुर के इस घड़ी चौक में। आप देख सकते हैं कि घड़ी चौक को किस तरीके से सजाया संवारा गया है। और आज चूँकि 15 अगस्त है और 15 अगस्त के अवसर पर आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दिया गया है। राकेश कुमार बबलू, भारतीय जनता पार्टी के आप नेताओं को, प्रधानमंत्री सहित सरगुजा के हमारे बहुत सारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के द्वारा, और लोगों के अंदर भी उत्साह बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि घड़ी चौक के आसपास लोगों के अंदर आज उत्साह है। 15 अगस्त मनाने की खुशी है। और इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए ठीक सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं विवेकानंद जी की स्टैच्यू, और स्टैच्यू जी के ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि तिरंगा, झंडा, बैलून सब यहाँ पे मिल रहा है और लोग इसको खरीद रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आगे भी चलते हैं। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अब सरगुजा जिले में। यह जो 15 अगस्त का मुख्य समारोह है पुलिस लाइन ग्राउंड में, और आप देख सकते हैं यहाँ आसपास का उत्साह, ये सुंदर और भव्य गेट आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस समर रहे लोक निर्माण विभाग के तरफ से, और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्साह लोगों का। आइए आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको ले चलेंगे अंदर मुख्य कार्यक्रम में। और यहाँ से घाट लगाकर बैठे पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कार्यक्रम को लेकर उत्साह है यहाँ पे। और आइए अब हम मुख्य कार्यक्रम की तरफ पहुँच चुके हैं, स्थल पे पहुँच चुके हैं और एक खूबसूरत नज़ारा और ये तैयारी चल रहा है। तो 15 अगस्त की हार्दिक सभी को शुभकामनाएं। और ये मुख्य कार्यक्रम की तरफ हम पहुँच चुके हैं। तो आप मुख्य कार्यक्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सभी पुलिस के नौजवान और यहाँ के कार्यक्रम का यह पूरी तैयारी और यह पूरी तैयारी चल रही है। और यहाँ पे यह नज़ारा देख सकते हैं, लोग आकर बैठ चुके हैं, मुख्य अतिथि इंतजार हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे यह हर कर्मचारी के मन में एक उल्लास होता है, एक सपना होता है कि इस राष्ट्रीय महापर्व में उन्हें सम्मानित किया जाए, उनके कार्यों की समीक्षा की जाए और उनके कार्यों को पुरस्कार मिले। वो आज हमारे उन 172 अधिकारी कर्मचारियों को ये उन्हें सलामी दी जाएगी। उसके बाद आईजी सर का आगमन, आईजी सर के बाद माननीय मुख्य अतिथि कमिश्नर मैडम का आगमन होगा। और कमिश्नर मैडम के आगमन के साथ थोड़ी ही देर में माननीय मुख्य अतिथि महोदय देख सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस सरगुजा के इस मुख्य कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री सरगुजा के महाराजा माननीय टी.एस. सिंहदेव जी का आगमन हो चुका है। और बस उनका ये प्रवेश और यहाँ से आज के मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सम्मान माननीय टी.एस. सिंहदेव मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को सम्मान से लेकर आते हुए और अब तिरंगा उन्मुक्त आकाश पर लहराएगा। तिरंगा देश की शान है, हम भारतीयों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा और साथ ही परेड इन कमांड प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक श्री शुभम तिवारी। आज हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय को बहुत करीब पाकर हमारे सभी गणमान्य नागरिक, बच्चे, यहाँ उपस्थित समस्त सभी जन बहुत ही हर्षित है, आह्लादित है। साथ में माननीय कलेक्टर सर, माननीय एसपी सर और परेड इन कमांड शुभम तिवारी उपस्थित। और सभी से निवेदन कि अपने मुख्य अतिथि महोदय का करताल ध्वनियों से स्वागत करें। और निरीक्षण का क्रम जारी, रफ्ता रफ्ता बढ़ता मुख्य अतिथि महोदय का कारवां। आपके साथ वाहन में मौजूद कलेक्टर सरगुजा और एसपी सरगुजा। और अब जनसमूह के करीब से गुजरते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी। देश का 77वां स्वाधीनता दिवस, इस अवसर पर आज पुलिस परेड ग्राउंड में उपस्थित 13 टुकड़ियां अपनी वेशभूषा में सुसज्जित पूरे जोशो खरोश के साथ और उनका निरीक्षण करते हमारे मुख्य अतिथि श्री टी.एस. सिंहदेव जी। परेड में शामिल सभी लोगों के सर गर्व से ऊंचे उठे हुए, खुशी अपनी आज़ादी के दिन विशेष की और सबके मन में था ये यूनान में शुरू हुआ सभी जहाँ से अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का काफिला पहुंच गया परेड की पहली टुकड़ी के पास। छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल कैडेट कमांडर राजेश्वर प्रसाद सूर्यवंशी के नेतृत्व में। सेकेंड टुकड़ी जिला पुलिस बल पुरुष उप निरीक्षक पंकज नायकर के नेतृत्व में। तीसरी टुकड़ी जिला महिला पुलिस बल उप निरीक्षक सुनीता भारद्वाज के नेतृत्व में। नगर सेना पुलिस एपीसी बहुबल लकड़ा के नेतृत्व में स्वीकार किया। और पहले पेट्रोल नंबर 10 जो गाँव यहाँ पे अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं और उसके साथ ही हमारे उन 12 शहीदों के परिजन जिन्हें आज इस 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित किया जाना है। और उसके साथ ही मुख्य अतिथि महोदय का कारवां पहुंचता हुआ विशिष्ट अतिथियों की ओर और विशिष्ट अतिथियों से बढ़ते हुए अब अति विशिष्ट अतिथियों की ओर। और अब मुख्य अतिथि महोदय का काफिला सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ। देश की आज़ादी की आज 76वीं वर्षगांठ और हम सब के चेहरे हर्ष और उल्लास से खिले हुए। आज परेड में शामिल कुल 13 टुकड़ियां और अब धीरे धीरे अब ये मार्च पास्ट हमारे उन अधिकारी कर्मचारियों के सम्मुख से गुजरता हुआ जो 173 की संख्या में आज समारोह में यहाँ पे अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत होंगे। और धीरे धीरे यह मार्च अब हमारे मीडिया कर्मी ब्यूरो चीफ और पत्रकार दिन भर की परेड की टुकड़ियां सलामी मंच पर। पुलिस बल छत्तीसगढ़, जिला पुलिस बल पुरुष उप निरीक्षक भगवत नायकर के नेतृत्व में। जिला पुलिस बल महिला सुश्री सुनीता भारद्वाज के नेतृत्व में। नगर सेना पुलिस एपीसी शिमो बल लकड़ा के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर जाते हुए
सरुमा कांसरापाड़े के नेतृत्व में। सीनियर विंग गर्ल्स पीजी कॉलेज एनसीसी जूनियर अंडर ऑफिसर अंजलि सिंह के नेतृत्व में। सीनियर विंग एनसीसी गर्ल्स सीनियर अंडर ऑफिसर ममता यादव के नेतृत्व में। अभिमन्यु विश्वकर्मा ने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी और उन्होंने सहस्त्र स्वीकार किया। धन्यवाद महोदय। और नीले परिधान में सारा आसमान नीला प्लेटून नंबर 10 गर्ल्स गाइड कन्या परिसर खूब सलामी दी। और प्लेटून नंबर 11 गर्ल्स गाइड अग्नि कमीशन शिक्षा कुंती के नेतृत्व में उन्होंने पूरे आसमान को आज अपने आप पर समर्पित किया। प्लेटून नंबर 11 गर्ल्स गाइड राष्ट्रीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय साबरमती ने अपने महोदय अतिथि महोदय को सलामी दी। उन्होंने स्वीकार किया। पूरा आसमान मिला, पूरा परिधान मिला, शरीर पर चूमा। प्लेटून नंबर 12 गर्ल्स गाइड उर्दू इंस्ट्रूमेंट बनाने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी। ने पूरी प्लेटून स्वतंत्रता दिवस की और उसकी 76वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता दिवस संदेश। जम्मू सियान मन, दाई दीदी मन, संगवारी और लोनी बाबू मन लसुराजी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। जय जोहार। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ एक देश को विदेशी साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके अनेक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक पहलू थे। इस लड़ाई से न्याय और लोकतंत्र का अमृत निकला। वास्तव में यह मानवता को तरह तरह के अत्याचारों और अन्यायों से मुक्त कराने की बड़ी लड़ाई थी, जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया। आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसमें छत्तीसगढ़ का नाम अग्रिम पंक्ति में दर्ज कराने वाले अमर शहीद गहन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महान सपूतों का पावन स्मरण करते हुए मैं सभी अमर शहीदों को नमन करता हूँ। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी जैसी हजारों विभूतियों की शहादत हमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। हमारा सौभाग्य है कि आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले अनेक महान नेता आजाद देश के नव निर्माण का नेतृत्व भी करते रहे। मैं उन पुरखों की याद करते हुए नई पीढ़ी को बलिदान और योगदान की गौरवशाली विरासत से जोड़ना चाहता हूँ। गुंडाधुर पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर इंजीनियर राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदी लाल, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतन लाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत बदशीहा, मौलाना अबुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोडी बाई परगनिया, कीर्तिबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंद्रू केवट, उदयराम वर्मा, खिलावन बघेल, हसिया मंडल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मैं इन सभी को सादर नमन करता हूँ। भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लाने का संकल्प लिया है। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी न्याय योजनाओं का प्रत्यक्ष असर हो रहा है। हमारी न्याय योजनाएं प्यार की गंगा बहा रही हैं और दिलों को जोड़ रही हैं। किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला, युवा, बच्चे आदि सभी का जीवन सरल बनाने, इनकी जरूरतों को पूरा करते हुए तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए हमने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। हमने किसानों से किया हुआ वायदा कैसे निभाया, यह बात सिर्फ
किसान ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश जानता है। सरकार बनते ही सबसे पहले लगभग 9,000 करोड़ रुपए का अल्पकालिक कृषि ऋण माफ किया, 2,500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदा, समर्थन मूल्य पर रूप में 208 करोड़ रुपए दिए गए। हमारी सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित करते हुए कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में पहली बार लगभग 94,000 क्विंटल मिलेट फसलों का उपार्जन हमने किया है। समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी का वादा भी पूरा किया गया, जिससे प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। हमारी सरकार ने नई तरह की खेती और फसलों को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लाख पालन और मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन करते हुए जशपुर जिले में 102 एकड़ में चाय और बस्तर जिले में 80 एकड़ में कॉफी का रोपण किया गया है। कुटिर धमधा में फल सब्जी मंडी, जगदलपुर, कांकेर तथा धमतरी में सामुदायिक बीज बैंक कृषि उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय फाइटो सैनिटरी प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। खेतों में ज्ञान की फसल रोपने के लिए 6 नवीन कृषि महाविद्यालय, 11 उद्यानिकी महाविद्यालय, 1 वानिकी महाविद्यालय एवं 1 खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इस प्रकार कुल 19 नवीन महाविद्यालयों और महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। हमने वादा निभाते हुए जल संसाधन विकास नीति 2022 लागू की। बेहतर सिंचाई प्रबंधन के कारण वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 2,50,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई। संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए हमने फूड पार्क विकसित करने का वादा भी निभाया है। इसके लिए 112 विकासखंडों में भूमि चिन्हांकित कर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। उद्यानिकी फसलों के लिए रिसर्च कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं। वहीं पाटन विकासखंड में गामा रेडिएशन सुविधा युक्त एकीकृत पैक्ड हाउस की स्थापना की जा रही है। हमने गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा दिया है, तो पशु स्वास्थ्य के व्यापक प्रबंध भी किए हैं। 45 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना और 20 पशु औषधालयों का उन्नयन किया गया है। 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट, राज्य स्तरीय कॉल सेंटर तथा 28 जिलों में पशुओं को हिंसा से बचाने के लिए सोसाइटी का गठन किया गया है। हमने भूमिहीन कृषि मजदूरों से किया हुआ वादा निभाते हुए हमने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में निवासरत भूमिहीन खेतीहर मजदूर, चरवाहा, बढ़ाई, लोहार, मोची पूर्ण किया गया है तथा शेष 2,12,701 आवासों के निर्माण हेतु हमने राज्य के नए बजट में 3,228 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं दूसरी ओर हमने वर्ष 2011 की जनगणना के बाद पात्र हुए परिवारों को भी चिंता की है। भारत सरकार द्वारा हमारे अनुरोध को नहीं माना गया तो हमने राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराते हुए प्रदेश की अपनी योजना लागू करने का वादा किया था। मुझे खुशी है कि यह वादा पूरा करते हुए हमने आवास न्याय योजना प्रारंभ कर इसके लिए प्रथम बजट प्रावधान भी कर दिया है। यह योजना भी हमारी सरकार की न्याय यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी। श्रमिकों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक क्रांतिकारी उपाय किए हैं। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत सेवानिवृत्त आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल
तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 38,32,000 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीकृत श्रमिकों को बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, कौशल उन्नयन, पारिवारिक जरूरतों आदि से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करते हुए निचले स्तर पर विकास में तेजी लाने हेतु हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों का मानदेय, सुविधाएं तथा वित्तीय अधिकार बढ़ाया है। रोजगार के साधन जैसी तमाम बुनियादी अधोसंरचनाओं का विकास किया गया, जिसके कारण वहां शासन प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थितियों में तेजी से सुधार हुआ है। इसके साथ ही हमने आदिवासी समाज की मूल संस्कृति को सम्मान के साथ बनाए रखने के लिए भी बहुत संवेदनशील प्रयास किए हैं। प्रत्येक देवगुड़ी और गोटुल के संरक्षण, जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत भी कर दी गई है, जिससे प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। सार्वभौम पीडीएस हमारा एक बड़ा वादा था। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमने 2,66,00,000 लोगों तक पीडीएस को पहुंचाकर वर्ष 2011 की गणना के अनुसार 100% कवरेज कर लिया है। खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा को भी गति दी गई है। सभी जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों, मध्याह्न भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के हितग्राहियों को आयरन, फॉलिक एसिड, फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। 124 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। विभिन्न प्रयासों से संस्थागत प्रसव की दर 73.8 से बढ़कर 86.7% हुई है। मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 137 प्रति लाख हो गई है। कुष्ठ प्रभावित दर 7.72 से घटकर 1.7 प्रति हजार हो गई है। मलेरिया परजीवी सूचकांक 4.6 से घटकर 0.46% हो गया है। इस तरह हम स्वस्थ छत्तीसगढ़ गढ़ने का सपना भी तेजी से साकार कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों के मन के बंधनों को खोलती है तथा उन्हें आदर्श नागरिक के रूप में देश सेवा के लिए तैयार करती है। हमारी सरकार ने राज्य गठन के बाद पहली बार नियमित शिक्षकों की भर्ती का अभियान छेड़ा है, जिसके पहले चरण में 10,834 शिक्षकों की भर्ती की गई है। वहीं अब बस्तर तथा सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है और उनके उत्साह में अभिभूत हो हमने 4 नए संगीत महाविद्यालयों के साथ 71 नए महाविद्यालय प्रारंभ किए। सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर 1,533 नियुक्तियां की गईं। हमने प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क माफ करने का फैसला लिया, जिससे 22,28,000 युवाओं की करीब 33 करोड़ रुपए की फीस माफ हुई है। व्यापम लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों तथा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में हुई भर्ती में से लगभग 42,000 युवाओं को नौकरी मिली है। शासन से वित्त पोषित विभिन्न निगमों, मंडलों, समितियों, विभागों में की गई भर्तियों की संख्या हजारों में है। हमने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी निभाया, जिसके तहत 1,22,000 से अधिक युवाओं को लगभग 113 करोड़ रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी गई है। 27,25,761 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन का लाभ दिया जा चुका है। अब 2,72,114 हैंडपंपों, 4,540 नल जल योजनाओं, 2,182 स्थल जल प्रदाय योजनाओं तथा 12,737 सोलर आधारित जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ के समस्त 50,13,000 ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदंड से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 124 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजनाएं तथा 13 समूह जल प्रदाय योजनाएं पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाली बिजली का लाभ हमारे प्रदेश के किसानों तथा आम जनता को नहीं मिल पाता था। हमने इस नीति को बदलते हुए प्रदेश को अधिक उत्पादन के साथ अधिक उपभोग वाला राज्य भी बनाने का निर्णय लिया। हमने हरेली, तीजा पोरा, माता कर्मा जयंती, छेरा पुन्नी, विश्व आदिवासी दिवस और छठ पूजा जैसे अवसरों पर अवकाश की घोषणा की। हमने हरपा पैरी के भार को राज्यगीत बनाया। छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र जारी किया। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा भी जिलों में स्थापित कराई जा रही है। राजकीय गमछा घोषित किया। अपनी संस्कृति के हर पहलू जैसे खान पान, लोक कला, मड़ई मेला को सम्मानित और प्रोत्साहित किया। ग्रामीण खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजित करने की शुरुआत की। प्रति वर्ष आरती त्योहार को माटी पूजन दिवस घोषित किया। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में 2260 किलोमीटर के क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पदचिन्हों और लोक आस्था के प्रतीकों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे अनेक स्थानों पर निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया जा चुका है। जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, हबीब तनवीर सम्मान, हुमान साहब सम्मान, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान को भी शामिल करने की घोषणा से हमारी माटी के सपूतों के योगदान का चिरस्थायी बनाया जा सकेगा। इसके अलावा हमारे लोक कलाकारों तथा साहित्यकारों के लिए चिन्हारी पोर्टल, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, गुरु शिष्य परंपरा छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता योजना, अशासकीय संस्थाओं को आर्थिक अनुदान, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन जैसे अनेक कार्य भी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति के अमल से बॉलीवुड की 19 फिल्मों की शूटिंग सुनिश्चित हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ फिल्म निर्माण के लिए भी अनेक सुविधाएं दी गई हैं। न्याय दिलाने के हमारे संकल्पों और प्रयासों की बदौलत एक और जहां बस्तर के लगभग 600 गांव नक्सल मुक्त हुए हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सल हिंसा प्रभावित 300 से अधिक स्कूलों का पुनर्निर्माण और संचालन भी शुरू हुआ है। हमने आदिवासियों को अनावश्यक आपराधिक प्रकरणों से रिहाई दिलाने का वादा किया था। लगभग 1400 लोगों को राहत देकर हमने ये वादा भी निभाया है। इस स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस 2024 के बीच बहुत छोटा सा कालखंड है, लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 2024 को हमें 75वां गणतंत्र दिवस बहुत गौरवशाली ढंग से मनाना है। आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी। सेना के जवानों और तमाम सुरक्षा बलों ने देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने में जितने कष्ट सहन किए, हमारे महान नेताओं ने जिस तरह देश को एकजुट बनाए रखने के लिए संघर्ष किए, उन्हें याद रखना है। नए जोशो खरोश और समर्पण के साथ हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना है। छत्तीसगढ़ के विकास को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। मुझे विश्वास है कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय हिंद। सद्भावना का आकांक्षी है। श्वेत कपूर आकाश की ऊंचाइयों में जाकर हमारी नजरों से ओझल होते हुए
जिन ऊंचाइयों तक इन्होंने उड़ान भरी है उससे भी कहीं ऊपर और ऊपर हो हमारे देश का नाम आसमान पर। श्वेत कपोत उड्डयन माननीय मुख्य अतिथि श्री TS सिंह के द्वारा किया जा रहा है। संस्कृति, शांति और समृद्धि के प्रतीक 3 रंग के गुब्बारा केसरिया हमारी संस्कृति का, शांति का प्रतीक है। और 13 टुकड़ियों के कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने परेड की परिचय कराया और परेड की ताकतों से रक्षा करने में शीश गंवा देने वाले हमारे जवान, सार अपनी साधना का शेष रहना चाहिए, हम भले मिट जाएं, जिंदा देश रहना चाहिए। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी दे जान की बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी दे जान की बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। सुघर छत्तीसगढ़ मावो, हरियर है धान कटोरा, सबको दिए राम के डेरा। अस्पताल आहे जी, अस्पताल आहे जी, संगवारी मोर दवैला घला सब मोक्षमा पाही। टिंगड़िंगड़िंग 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 टिंगड़िंगड़िंग। अरे टिंगड़िंगड़िंग 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 टिंगड़िंगड़िंग। भैया चक्कर चक्कर गोल गोल में बजते थे जब चार, सरकारी दस्तावेज लाने लगता था अत्याचार। हर विकट समस्या घोर बड़ी थी, हुआ न कभी विचार। पर अब आ गया आ गया आ गया रे मिल्टन आ गया, आ गया आ गया आ गया रे मिल्टन आ गया। तो सरकारी कागज बनाने का भार आ गया, आ गया आ गया आ गया रे मिल्टन आ गया, आ गया आ गया आ गया रे मिल्टन आ गया। नंबर क्या है? 1 4 5 4 5।
अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ में किस तरह यहाँ धूमधाम से जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस अमर रहे और यह पूरा हुजूम लोगों के अंदर उत्साह ये जिला स्तर पे चलता हुआ यह कार्यक्रम और कलाकारों का और यहाँ पे सभी स्कूली छात्र छात्राओं का यह रंगारंग कार्यक्रम लोगों के अंदर का यह उत्साह।